आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सिखाए गए लेसन्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर आप गलत आदतों को अच्छी आदतों से बदल सकते हैं। अनहेल्थी थिंकिंग को पॉजिटिव और बेहतर थिंकिंग में बदल सकते हैं और इस तरह अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आप अपनी मानसिक शक्ति नहीं है, जिसे जेफरी एम और रेबेका ग्लैंडिंग ने लिखा है। परिचय। ऑथर जेफरी एक मशहूर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च करके ऐसे 4 तरीकों ढूंढे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी खराब आदतों को बदल सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 जरूरी भागों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, आदतों को बदलने के लिए सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी को इस्तेमाल करें। सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है अपने दिमाग पर फोकस करके उसे अपने अनुसार चलाना है। इसमें न्यूरो का मतलब दिमाग के उस हिस्से से है जहां से विचार और भावनाओं कंट्रोल होती है और प्लास्टिसिटी का मतलब है भले ही यह हिस्सा काफ़ी ठोस हो लेकिन आप कुछ प्रोसेस या इस पर कुछ काम करके इसे अपने अनुसार प्लास्टिक की तरह बदल सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से जहां से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती हैं उस पर ध्यान देकर वहां से अपनी मनचाही भावनाओं और मनचाहे अच्छे विचारों को सोचकर आप अपने बुरे विचारों को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से बदल सकते हैं। और इसी तरह 21 से 90 दिनों तक लगातार इसे करने से आप अपनी किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदल सकते हैं। भाग 2, हब्स लॉ और क्वांटम जीनो इफेक्ट। आप इन 2 कॉन्सेप्ट्स को सीखकर और इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा उठा सकते हैं, मतलब अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। यू आर ए नॉट यूर ब्रेन नंबर। एक है हेब्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक हमारे दिमाग के न्यूरॉन या फिर आसान भाषा में कहें तो विचार जो एक साथ हमारी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं वह एक ही साथ काम करते हैं। मतलब अपने दिमाग के जिस हिस्से का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वह हिस्सा उतना ही ज़्यादा मजबूत बनता चला जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक नई जॉब करते हैं जहां पर आपको समय से पहुंचने के लिए रोज़ सुबह 8 बजे बस पकड़नी पड़ती है। पहले एक हफ्ते में तो सब कुछ सही चलता है लेकिन अगले हफ्ते के मंगलवार को आप 8:10 पर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, जिस वजह से आपकी बस छूट जाती है और ऑफिस लेट पहुंचने के कारण आप शर्मिंदा भी होते हैं और सीनियर आप पर गुस्सा भी करते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप अच्छा महसूस ना करें और परेशान होने लगे। लेकिन 2-3 बार ऐसा ही लगातार होने के बाद जब आप बार बार परेशान और कुछ तनाव महसूस करते हैं तो इसको दूर करने के लिए कई लोग सिगरेट पीने का सहारा लेते हैं। सिगरेट पीने से दिमाग को निकोटीन मिलता है। निकोटीन एक तरह का हार्मोन है जिससे खुशी रिलीज होती है और तनाव कम हो जाता है और कुछ समय ऐसा करने के बाद धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और कुछ हफ्तों के बाद बस स्टैंड या पर लेट पहुंचना परेशानी या तनाव का कारण बनने की वजह से सिगरेट पीकर निकोटीन या खुशी हासिल करने का एक मौका बन जाता है और वहीं से जन्म होता है एक खराब आदत का जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को खराब कर सकती है। और एक बार इस तरह की गलत आदत लगने के बाद सिगरेट ना पीना परेशानी और तनाव की वजह बन जाती है, भले ही आप ऑफिस समय से पहुंचे या नहीं। इस तरह हमें खुशी मिलने वाले जिस काम को हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बनने लगती है, फिर चाहे उससे मिलने वाले रिजल्ट हमारे फेवर में हो या हमारे अगेंस्ट में। ऐसी कंडीशन में फंसने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए सिगरेट पीना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ध्यान से इस सिचुएशन को देखें तो किसी इंसान को सिगरेट पीने से खुशी मिलती है। ये उसने अपने आप ही अपने दिमाग को कुछ पहले ही बताया था और फिर इसे लगातार प्रैक्टिस करके भी दिखाया कि उसे सिगरेट पीने से खुशी मिल रही है और उनकी इस एक्टिविटी के वजह से ही दिमाग ने स्वीकार किया कि हाँ, इस काम को करने से खुशी मिलती है। इस तरह पहले हमारा कंट्रोल हमारे दिमाग पर होता है। अगर हम अपने विचारों को सही से अपने फेवर में कंट्रोल करें तो ये हमें वह सब पाने में मदद कर सकता है जो हम चाहते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप समय से ऑफिस पहुंचने में खुशी को महसूस करें। ऐसा करने से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप समय से ऑफिस पहुंच रहे हैं, जिससे आपको कई फायदे होंगे। सबसे पहले आपको खुशी मिलेंगे, दूसरा सिगरेट ना पीने के वजह से आप हेल्दी रहेंगे और तीसरा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर बनेगी। तो इस रूल की सीख ये है कि इस तरह अपनी लाइफ में उन आदतों को अपनाएं जिससे आपको खुशी भी मिले और वास्तविक जिंदगी में उनसे फ़ायदा भी हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्वांटम जीनो इफेक्ट है। ये एक यूनानी फिलोसोफर के जरिए बताया गया नियम है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है प्रैक्टिस कर करके एक बेवकूफ़ इंसान भी बन सकता है। इसी तरह एक इंसान जिसकी आदतें ठीक ना हो वह भी अच्छी आदतों की लगातार होश में रहकर प्रैक्टिस करते हुए अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। इस नियम की सीख यह है कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो एक्टिवली हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। इसी तरह अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो हमेशा कामयाबी के बारे में सोचें। ऐसे कामयाब बन सकते हैं।
कामयाब बनने के बाद आप किस तरह बेहतरीन जिंदगी जीने वाले हैं, और इसी तरह लगातार आप ऐसा 21 दिनों तक सोचने से यह आपकी आदत बन जाएगी। भाग 3 बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन 4 स्टेप्स को अपनाएं। ये भाग इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें ही हम उन स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आपको बुरी आदतों को खत्म करके अच्छी आदतों को अपनाने में काफ़ी मदद मिलेंगे। पहला कदम अपने विचारों के बारे में जागरूक होना, यानी उन विचारों के बारे में अवेयर होना और जानना जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, और उन विचारों के बारे में भी जानना जिनसे आपको खुशी मिलती है और फ़ायदेमंद भी हैं। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप इस कला में माहिर बन सकते हैं। दूसरा तरीका है विचारों को लेबल करना, यानी हर रोज़ आपके दिमाग में आने वाले विचारों को 2 भागों में बांटना। एक भाग में वह विचार जो आपके लिए ज़रूरी है और दूसरा भाग में जो ज़रूरी नहीं है। भाग 3 बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन 4 स्टेप्स को अपनाएं। ये भाग इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें ही हम उन स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आपको बुरी आदतों को खत्म करके अच्छी आदतों को अपनाने में काफ़ी मदद मिलेंगे। पहला कदम अपने विचारों के बारे में जागरूक होना, यानी उन विचारों के बारे में अवेयर होना और जानना जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, और उन विचारों के बारे में भी जानना जिनसे आपको खुशी मिलती है और फ़ायदेमंद भी हैं। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप इस कला में माहिर बन सकते हैं। दूसरा तरीका है विचारों को लेबल करना, यानी हर रोज़ आपके दिमाग में आने वाले विचारों को 2 भागों में बांटना। एक भाग में वह विचार जो आपके लिए ज़रूरी है और दूसरा भाग में जो ज़रूरी नहीं है। तीसरा तरीका है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान देना। ये नेचुरल लॉ है कि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वह बढ़ती ही जाती है, चाहे पॉजिटिव पर करें या नेगेटिव पर। इसलिए नेगेटिव विचारों को दूर करने और पॉजिटिव विचारों को बढ़ाने के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करें, जैसे किताब पढ़ना, पॉजिटिव लोगों की बायोग्राफी पढ़ना, यूट्यूब पर नॉलेजेबल, प्रेरणापूर्ण और मोटिवेटेड लोगों को सुनना, तरह के पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना। इन तरीकों के जरिए आप पॉजिटिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। चौथा तरीका है विश्वास के साथ कदम उठाना। अपने ऊपर विश्वास रखें कि लगातार अच्छी आदतों को करते हुए, अच्छे विचारों को सोचते हुए और उसके लिए जरूरी एक्शंस लेते हुए जल्द ही आपकी बुरी आदत अच्छी आदत में बदल जाएगी। भाग 4 आप अपने दिमाग से डिफाइंड नहीं है, बल्कि उसे खुद डिफाइन करें। कई बार हमारा मन भटकने लगता है। हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम सोचना नहीं चाहते, जिन विचारों के साथ हम आगे नहीं जाना चाहते, लेकिन इन सब के बावजूद विचारों की उस तेज ट्रेन को दोबारा अपने कंट्रोल में करने में हम में से कई लोग असहाय महसूस करते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि हम ये जान लें कि कैसे अपने विचारों को अपने कंट्रोल में करके मन को कंट्रोल किया जाए। ऑथर का मानना है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में कर लें, इससे पहले कि वह नेगेटिविटी फैलाएं या उनकी वजह से आप परेशान हो। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए वह एक मरीज की कहानी बताते हैं जिनकी उन्होंने कभी मदद की थी। ये कहानी है अमेरिका के एक यंग लड़के की जिसने एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि शुरू में उसको छोटे छोटे लेवल्स पर काफ़ी अच्छी सफलता मिली, जिससे इंस्पायर होकर उसने और अच्छे लेवल पर अपना ऑडिशन देने का सोचा। और इसी तरह एक स्टेट लेवल एक्टिंग कंपटीशन में ऑडिशन देने के दौरान वहां के जज को उनका परफॉर्मेंस पसंद ना आने के वजह से जब जज ने उनको अच्छा नहीं कहा तो वो डेमोटिवेट होने लगे। उन्हें लगने लगा कि वह वास्तव में अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते, और उस दिन के बाद से उनका एक्टिंग करियर डाउन जाने लगा। किसी परेशानी को ठीक करने के लिए वो ऑथर से मिले, जिन्होंने उनको एग्जामिन करने के बाद बताया कि यह सब उनके सोचने की वजह से हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जहां उनका एक दिमाग ये कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम इस कमी को सुधार कर बेहतर एक्टर बन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका दिमाग कह रहा था कि सच में तुम अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। ऐसे में उन्होंने नेगेटिव वाले दिमाग को सुना जो उनको डिफेंड कर रहा था। उसकी सुनने और उस पर फोकस करने की वजह से नेगेटिविटी बढ़ती चली गई, जिसे कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं रह गया। लेकिन ऑथर से मिलने और अच्छी सलाह लेने के बाद जब उन्होंने पॉजिटिव विचारों पर ध्यान देना शुरू किया तो कुछ ही महीनों बाद वह बेहतर एक्टर बनने लगे और उन्हें कई नए ऑडिशन देने का भी मौका मिला और कई में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। इस तरह हम जो भी हैं उसको हम खुद डिफेंड करते हैं, हमारा दिमाग नहीं। हमें ये करना चाहिए कि अपने पॉजिटिव और ऐसे विचार जो फ़ायदेमंद हैं उन पर ध्यान दें और उनको ही एंटरटेन करें। नेगेटिव को नज़रअंदाज। भाग 5 हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। जैसा कि हमने अंतिम भाग में डिस्कस किया, जिस बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वही चीज़ बढ़ने लगती है। चाहे वह पॉजिटिविटी हो, कामयाबी हो, खुशी हो या दुख, चाहे वह बुरी आदतें हो या अच्छी आदतें, खराब फाइनेंशियल कंडीशन हो या अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब निर्भर करता है फोकस पर। इसलिए इस बात को जानने के बाद हम अपने उन विचारों पर जो पॉजिटिविटी और खुशी लाते हैं उन पर फोकस करके अपने दिमाग को दोबारा से ट्रेन कर सकते हैं।
बेहतर तरीके से सोचने के लिए आप कुछ इस तरह के तरीके अपना सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जिनकी आप कदर करते हैं। उन चीज़ों और कंडीशंस के बारे में ज़्यादा सोचें जिनसे आपको खुशी मिलती है और जो आपके अंदर हैप्पी फीलिंग्स जनरेट करते हैं। ज़्यादातर समय अपनी कामयाबी के बारे में सोचें, अपनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ज़्यादा समय सोचें। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। हर कंडीशन में ऐसे सोचें कि मैं खराब कंडीशन को अच्छी कंडीशन में कैसे बदल सकता हूँ, बजाय कि वह सोचने के कि मैं इसे नहीं कर सकता। हर रोज़ मेडिटेशन करें ताकि बुरे विचारों के बारे में आप अवेयर हो सके और अच्छे विचारों को जानकर अच्छे विचारों पर ज़्यादा फोकस कर सके और अल्टीमेटली खराब आदतों से अच्छी आदतें बदलने के लिए हर जरूरी कदम ले। भाग करें बुरी आदतों या बुरे विचारों को दूर करने और अच्छे विचारों को अपनाने के लिए। लेबल करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ लेबल करके अच्छा या बुरा में डिवाइड करके बुरे को अच्छा करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए इन विचारों से रिलेटेड अपने नज़रिए को बदलना भी जरूरी होता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार जब नेगेटिव विचार आते हैं तो हम में से कई लोग सोचते हैं कि यह विचार भी इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है, और तो उन्हें सीधे स्वीकार कर लेते हैं या तो उन्हें सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, बजाय कि उन पर सोच विचार करने के। क्योंकि इस तरह के नेगेटिव विचार पर सोच विचार करना थोड़ा स्ट्रेसिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। अगर हम उसे अच्छे से हैंडल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, और ठीक से हैंडल ना करें तो उसके मुताबिक रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में हमें रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। रेफ्रेमिंग मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू या नज़रिए को बदलना। इसे आसानी से समझने के लिए आइए हम एक मरीज़ की कहानी के जरिए इसे डिस्कस करते हैं, जिसकी ऑथर ने मदद की थी। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब वह ज़रूरी टॉपिक्स के बारे में सोच रहे होते थे या फिर बात कर रहे होते थे तो उनके दिमाग में दूसरे अननेसेसरी ऐसे विचार आने लगते थे जो वह नहीं चाहते थे कि आए। और ऑथर को बताते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर ऐसा कुछ दिनों तक और रहा तो हो सकता है कि मैं मेंटली बीमार होने लगूं। अगर कुछ समय तक इसे ठीक नहीं किया गया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार चलता रहा। उसके बाद ऑथर की सलाह के अनुसार उस मरीज ने अननेसेसरी विचारों को एक नाम या लेबल दिया, क्योंकि इस नाम में एक तरह से दुश्मनी है जिससे हर इंसान दूर रहना चाहता है। और अल्टीमेटली अननेसेसरी विचारों को ऐसा लेबल या नाम देने की वजह से मरीज ने यह महसूस किया कि कुछ दिनों में ही उस तरह के विचार आने कम हो गए, क्योंकि इस तरह के शब्दों में ऐसा साउंड है जिन्हें कोई लड़ाकू या एलियन ही सुनना ज़्यादा पसंद करेगा। ऐसा करने के कुछ दिनों में आप देखेंगे कि नेगेटिव विचार और ख़राब आदतें धीरे धीरे लाइफ से जा रही है और पॉजिटिव और अच्छी आदत है लाइफ में आ रही है। भाग 7 फिर से ध्यान केंद्रित करें। फिर से ध्यान केंद्रित करना अगला जरूरी कदम है जो हमें अपने ध्यान को फिर से ट्रेन करने में काफ़ी मदद करता है। यह जरूरी है खासकर तब केंद्रित जवाब भी कई लोगों की तरह अपने जरूरी कामों पर फोकस करने के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा विचार जो किसी इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है लेकिन अट्रैक्टिव होने की वजह से वह अपने जरूरी काम पर फोकस नहीं कर पाते या उस पर फोकस करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए लेबलिंग और रेफ्रेमिंग टेक्निक को अपनाने के साथ साथ इस तरीके को जानना और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। रिफोकस के इस तरीके में प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान लाने वाले तरीकों को अपनाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए उन पॉजिटिव विचारों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप सोचना चाहते हैं। उन अच्छी आदतों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। अच्छे लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। और जब भी किसी तरह का कोई नेगेटिव विचार में दिमाग में आए और उसे दूर करने का कोई इमीडिएट तरीका ना सूझे तो अल्टीमेटली अपनी पॉजिटिव विचारों की लिस्ट पर ध्यान दें और उस बारे में सोचना शुरू कर दें। या इसके लिए आप अपने किसी ऐसे दोस्त से बात कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करें। इसके अलावा अपने काम से मिलने वाले मनचाहे रिजल्ट्स के बारे में सोचें और पूरे फोकस के साथ काम में लग जाए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अपने दिमाग को अपने हिसाब से मनचाही चीज़ों में, दोस्तों में एंगेज करके आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बजाय कि वह आपको कंट्रोल करके आपका फ़ायदा उठाएं। हालांकि यहाँ पर यह याद रखना जरूरी है कि यह तरीका नेगेटिव विचारों को दिमाग में आने से रोकने या उन्हें रिजेक्ट करने का नहीं है, बल्कि उनके आने के बाद उनसे पॉजिटिवली डील करने का है, जिसमें आप नेगेटिव विचार आने के बाद सिर्फ अपने पॉजिटिव और मनचाहे विचारों और आदतों के बारे में सोचते हैं। और कुछ समय ऐसा सोचने के बाद नेगेटिव विचार अपने आप दिमाग से हटने लगते हैं और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। फागाट रिवॉल्यूशन सबसे ज़रूरी नियम अपने आप से मिलना है, अपने आप को दोबारा हासिल करना है, क्योंकि अगर हम ये करने में सक्षम नहीं है तो हम नहीं जान सकते कि कौन से विचार हमारे लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके ऑपोजिट जीतने लंबे समय तक हम खराब आदतों या खराब विचारों के साथ जुड़े रहते हैं। अपने आप से दूरी बढ़ती जाती है, जबकि रिवॉल्यूशन के इस तरीके में आपको अपने आप के साथ जुड़ने, प्यार करने मतलब अपनी हेल्थ ब्यूटी विचारों को महत्व देना सीखते हैं। रिवॉल्यूशन का ये तरीका आसान भाषा में कहें तो अपने आप को काइंड मेंटालिटी से देखने और ट्रीट करने का एक तरीका है। मतलब अपने आप से सच में प्यार करना।
अपने लिए जो सच में फ़ायदेमंद है उन विचारों को, उन आदतों को ही अपनाना, ना कि उनको जो को कुछ समय के लिए अट्रैक्टिव हो और नुकसानदेह ना हो। हालांकि यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन लेबलिंग, रिफ्रेमिंग और रेफोकस जैसे तरीकों को लगातार इस्तेमाल करने से दिमाग में पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रहने की शक्ति विकसित होती है। ये तरीका अपने आप को देखने और जुड़ने में मदद करता है, बजाय कि नेगेटिव विचारों को सरेंडर करने से। ये तरीका आपको इस काबिल बनने में मदद करता है कि अपने लिए सबसे अच्छे और सुरक्षित डिसीजन ले सके। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खराब आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं और सच में आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो इन लेबलिंग, फ्रेमिंग आदि तरीकों को अपनाएं। इसके लिए कुछ अपने अंदर देखें कि क्या आप इन तरीकों को अपना रहे हैं या नेगेटिव विचारों पर ही फोकस कर रहे हैं। अगर अपना रहे हैं तो इन्हें और ज़्यादा और अच्छे तरीके से अपनाएं, और अगर नहीं तो इन्हें अपनाना शुरू करें, ताकि आपके दिमाग को आप कंट्रोल कर सके, ना कि दिमाग आपको भागना। आदतों को बदलने के लिए ऑर्गेनिक तरीकों को इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं, जबकि वह जानते हैं कि यह उनके लिए नुकसानदायक है? इसका जवाब है निकोटीन के लिए लोग ज़्यादा आइसक्रीम क्यों खाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि यह उन्हें मोटा और अनहेल्दी बना देगी। जाहिर सी बात है, मीठे के लिए हम ये हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी डे टू डे लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स और तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए इस तरह की निकोटिन और मीठे तरीकों के जरिए हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लगातार ऐसा बार बार करने से कई लोग इसके इतने आदी हो जाते हैं कि फिर इसके बिना तनाव महसूस होने लगता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव पर इस तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए कई लोग ड्रग्स जैसी खतरनाक चीज़ों का भी सेवन करते हैं। हालांकि वह अपने दिमाग से ठीक तरीके से डील करके पॉजिटिव सोचकर उन तनाव को दूर कर सकते हैं, लेकिन तुरंत राहत की लालसा की वजह से वह स्मोकिंग, ड्रग्स जैसी चीज़ों में इतने आदी हो जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि इसके बिना उन्हें तनाव महसूस होने लगता है। ऑथर ने भी यह किताब इसी तरह की परेशानियों को सॉल्व करने के मकसद से लिखी है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को ऑर्गेनिक तरीके, विचारों पर ध्यान देकर पॉजिटिव तरीके से हैंडल करें। कई लोग इसे अपने लिए भी अच्छा मान के डायरेक्टली बिना सोचे समझे अपना लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ऑथर ने जो हमेशा सलाह दी है इस किताब में, उसके मुताबिक हमें ऐसी कंडीशन में एनालाइज करना चाहिए कि जो चीज़ हमारे दिमाग को अच्छी लग रही है, क्या वह हमारे लिए, हमारी वास्तविक खुशी, हमारी कामयाबी, हेल्थ, ब्यूटी आदि के लिए सच में फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर फ़ायदेमंद है तो ही उसे अपनाएं, नहीं तो उसे रिजेक्ट करके पॉजिटिविटी पर फोकस करें। और रिजेक्ट करने के काफ़ी तरीके हमने डिस्कस किए, उनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। दूसरा, 4 स्टेप्स के जरिए अपने विचारों पर कंट्रोल रखें। अगर हम शार्ट में डिस्कस करें तो सबसे पहला स्टेप है विचारों के बारे में अवेयर रहे, जिसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है लेबल करें कि कौन सा विचार आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। तीसरा है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान दें, और चौथा है विश्वास के साथ जरूरी एक्शंस लेते रहें। तीसरा, अच्छी आदतों की नोटबुक बनाएं और उनमें लिखें आप जिन अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जिन अच्छे विचारों को सोचना चाहते हैं, जिन अच्छे लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं, और जिस तरह की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आप जीना चाहते हैं। लिखें और इम्प्लीमेंट करने के एक्शन प्लान के साथ टाइम टू टाइम जरूरी एक्शंस लेते रहे। तो दोस्तों, ये है खराब आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने के तरीके। मुझे उम्मीद है कि आपने कई नई बातें और तरीके सीखे जिन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अच्छी आदतों को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, खुशहाली और कामयाबी को अट्रैक्ट कर। लेखक जेफरी शॉर्ट्स और रिबेका ग्लैंड वेडिंग न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस से व्यवहारिक इंसाइट्स प्रस्तुत करते हैं, जो पाठकों को विनाशकारी विचार पैटर्न्स को पहचानने और उससे मुक्त होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। किताब पाठकों को आत्म जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ावा देते हुए उनकी सोच को नया आकार देने का अधिकार देती है। संबंधित उदाहरणों और अभ्यासों के माध्यम से ये किसी के दिमाग पर नियंत्रण रखने, व्यक्तिगत विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक नया इनसाइट्स प्रदान करता है।